लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के साबिक ऑफिसर को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल के तहत जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। पाक फौज के साबिक अफसर को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मानसहरा में शाहराह कागान पर महांडरी नाला में शदीद तूफानी सैलाबी रेला पुल को बहा कर ले गया। कागान जाने वाली हर किस्म की ट्रैफिक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद वादी में फंस कर रह गई। सैलाबी रेले से कई दुकानें तबाह हो गई। सवात में कालाम के करीब आरजी राब्ता पुल का एक हिस्सा तूफानी से बह गया। कालाम बहरीन सड़क पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। जिला इंतजामिया भारी मशीनरी से मलबा हटाने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दरादम खेल में सैलाबी पानी 11 जिंदगियां निकल गया। पुराने बाजी खेल में बरसाती पानी का रैला घर के तहखाने में दाखिल हो गया। पानी में डूबकर एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। लापता बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अफसोस का इजहार। मुतासरा खानदान के लिए माली इमदाद का ऐलान। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत मुतासरा खानदान के साथ है। अपर चित्राल में ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब, घर बागात और फसलें सैलाब बर्द हो गए। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुख्तलिफ इलाकों से शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सवाबी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। कई कच्चे मकानात जमी बोस हो गए। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी ही पानी। हरीपुर में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें और गली मोहल्ले ज़ेर-ए-आब आ गए। कई जगहों पर 3 फुट से जायद पानी जमा। मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज तेज बारिश का इम्कान। डायरेक्टर महकमा मौसमियात साकिब हुसैन कहते हैं, बारिशों का सिलसिला 4 अगस्त तक जारी रहेगा। पंजाब के दरिया ताहाल मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी कड़ाके की बारिश। जल थल एक हो गया। बादल बरसते ही फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। कराची वाले हो जाएं होशियार, खबरदार। शहर में आज 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। हसन स्क्वायर, मलीर, नेपा चरंगी, अजीजाबाद, क्लिफ्टन और स्टेडियम रोड पर बादल बरसे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहेगा। मानसून बारिशों का नया स्पेल 3 अगस्त को सिंध में एंट्री देगा। थरपारकर, उमरकोट और इतराफ में तेज बारिशें मतवक्की। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम। केस में अहम पेशरफ्त। रावलपिंडी में दर्ज 11 मुकदमात की तफसीलात हाईकोर्ट में पेश। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में 4 केसेस दर्ज हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया। FIA और बलूचिस्तान पुलिस को पीर के लिए दोबारा नोटिस जारी। महंगाई, IPPs मुआहिदों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज जारी। जमात इस्लामी का धरने मुल्क भर में फैलाने का ऐलान। कल से गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी मुनज़्ज़म जफर कहते हैं कि गवर्नर हाउस के बाहर बड़ा धरना होगा। हमारा मुतालबा वाज़ेह है, हुकूमत IPPs और की इलेक्ट्रिक का खात्मा करे। अवाम पर लगाए गए टैक्स भी वापस लिए जाएं। हुकूमत की तरफ से स्टेशनरी पर भी टैक्स लगाया गया। जब स्कूल खुलेंगे तो पता चलेगा कि किताबें कितनी महंगी हो गई हैं। धरने में कोई मामूली मौसम नहीं, सख्ती होगी तो जोश भी आएगा। हालात से ऐसा लग रहा है कि काम अभी चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं, हमारी जानिब से हुकूमत को 7 नुकात दिए गए हैं। हमारा ताल्लुक हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से है। हुकूमत चाहे तो बनाए अपनी टेक्निकल कमेटी। हम हुकूमत को फोकस कर रहे हैं। बहुत से चोरी तो हुकूमत खुद कराती है। हुकूमत लंदन प्लान के तहत आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि आज बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। IPPs के गलत मुआहिदे किए गए। गलत मुआहिदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ। शिबली फराज बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजह से मसाइल पैदा हुए। IPPs के महंगे दामों मुआहिदे किए गए। खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। हुकूमत ने मुआहिदों में महंगे पावर प्लांट्स खरीदे।
IPP से मुआहदे ख़त्म होने तक मईशत ठीक नहीं होगी। लोकल IPPs का मसला बैठकर हल किया जा सकता है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कराची पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर ला सकता है। दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में बच्चे गटर में गिर रहे हैं। नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके पैदा कर रहे हैं। नौजवान ऑनलाइन ई-कॉमर्स को आमदन का जरिया बना सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पास्को में करप्शन के खिलाफ डट गए। साबिक MD पास्को कैप्टन रिटायर्ड सईद के खिलाफ इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहते हैं पास्को में गंदम स्कैंडल की तहकीकात DG FIA से कराएं। सैलाब में गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुँचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की 2022 में गंदम चोरी की इंक्वायरी रिपोर्ट 2 हफ्तों में पेश करने की हिदायत। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए काबीना कमेटी बना दी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 2 घंटे बाद होगा। इजलास में अहम कानून साजी का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। एजेंडे में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 शामिल। बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कयानी और ज़ेब जाफर पेश करेंगे। बिल मंजूरी पर PTI के मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान को मुश्किलात हो सकती हैं। कौमी असम्बली इजलास से पहले हुकूमती वज़रा का अहम इजलास भी होगा। कौमी असम्बली इजलास में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। अपोजिशन लॉबी में होने वाले इजलास में हम फैसले मतवक्के। इजलास में कौमी असम्बली के एजेंडे पर भी PTI अरकान को आगाह किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और मलिक आमिर डोगर अरकान को जरूरी हिदायत देंगे। असद कैसर पार्लिमानी लीडर सरताज गुल भी इजलास के बारे में अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान का दौरा मनसूख कर दिया। डॉक्टर्स की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आराम और सफ़र न करने की ताकीद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। नौमुंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद आज हल्फ उठाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कौम के इत्तेहाद और इत्तफाक से करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में FC, CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहा से लेस किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात भी हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में शिरपा पुल समेत 5 मुकदमात की समाअत। उमर सरफराज ने अदालत में बताया, कंधे में शदीद दर्द है, सारी रात सो नहीं सकता। जज ATC ने उमर सरफराज सीमा से मुकालमे में कहा, आपकी आवाज़ें मेरे चैम्बर तक आ रही थीं, आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। जेल रूल्स के मुताबिक जो रिलीफ मिलता है वो मिलेगा। अदालत की उमर सरफराज सीमा को डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इलाज और सहूलियात फराहम करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में शिरपाओ 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने पर नून लीग के आसान खता हो गए। मुर्शिद इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून की सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लीगी रहनुमाओं की बेजा तनकीद का मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। गवादर में शहीद एहलकार शबीर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान, पाक फौज के अफसरान, जवानों, सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद के आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ नाम निहाद बलोच राजी मछी की आड़ में पुरतशद्दुद हजूम का गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। पुरतशद्दुद हजूम के हमले में सिपाही शबीर बलोच शहीद और अफसर समेत 16 एहलकार जख्मी हुए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बहरान संगीन। कई शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग तो कहीं महंगी बिजली पर एहतजाज। लाड़काना में बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। ओबाड़ों में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए।
सेप्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फैसलाबाद में महंगी बिजली और डकैती की वारदातों पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का फौरी तौर पर SHO को तब्दील करने का मुतालबा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत आइंदा 2 साल के लिए पाकिस्तान संभालेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ACC के नए सदर होंगे। ACC के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इजलास में बाकायदा सदारत का ऐलान किया जाएगा। मोहसिन नकवी भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जेशा की जगह एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए सदर नामजद होंगे। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने की जंग जारी। जापान 6 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर बराजमान। मेजबान फ्रांस 5 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे और चीन गोल्ड मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है। गेम्स के तीसरे रोज आर्चरी में कोरियन खिलाड़ियों की बालादस्ती बरकरार रही। बरतानिया ने भी गोल्ड मेडल्स का खाता खोल लिया। जर्मन राइडर माइकल ने करियर का तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।